गुरु ने ताश की गड्डी हवा में उछाल दी और लड़की से कहा कि तुरंत हुक्म के पत्ते अलग करके दिखाओ। लड़की ने झट से मुट्ठी भर पत्ते उठा लिए। ऊपर से सब रंग बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पत्ते पलटे सारे के सारे हुक्म में बदल चुके थे। उसकी ताश खेलने की कला अब शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसी दिन उसने तय किया कि वह पहाड़ से नीचे उतरकर जुए की लत में फंसे लोगों की मदद करेगी। एक दिन उसके पिता परिवार की सारी जमा पूंजी लेकर जुआ खेलने जाने वाले थे। लड़की घर पहुंची तो पिता ने घबराकर पैसे पीठ के पीछे छिपा लिए। लड़की समझ गई कि पिता फिर से जुए के रास्ते पर जा रहे हैं। उसने अपने बैग से वर्षों की बचत निकाली और पिता से कहा कि इस बार उसे भी साथ ले जाएं। कुछ ही देर में बाप बेटी जुए के अड्डे पर पहुंच गए। शुरू में सब लोग पिता को कम पैसों वाला समझकर नीची नजर से देख रहे थे। जैसे ही पिता ने लड़की द्वारा दिए गए पैसे निकाले, सारी निगाहें उसी पर टिक गईं और तुरंत उसे खेलने के लिए बुला लिया गया। लेकिन पिता यह नहीं देख पाए कि सामने बैठे लोग आंखों ही आंखों में आपस में इशारे कर रहे थे। लड़की चुपचाप सबको देख रही थी। पहले ही दांव से उसे समझ आ गया कि सामने वाले धोखा कर रहे हैं। जैसे ही पिता दांव लगाने लगे, लड़की ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। पिता को लगा कि बेटी दांव ज्यादा समझ रही है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने जो कहा उसे सुनकर सब सन्न रह गए। यहाँ तक कि पिता खुद भी उस बात पर यकीन नहीं कर पाए। फिर भी पैसे लड़की के थे, इसलिए